मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं पर कांग्रेस ने लगभग 26 सीटों पर उनके नाम आए हैं, उम्मीदवारों के नाम। 3 सीटें रह गई हैं, खंडवा, ग्वालियर और मुरैना। एक और मुरैना। हमारे साथ बात करने के लिए ग्वालियर हलचल संध्या दैनिक अखबार के संपादक प्रदीप मांडरे साहब हैं। अक्सर आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं तो अक्सर बहुत सारी मध्य प्रदेश की जो पूरी सियासत को लेकर हम लोग बातचीत करते आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिग्विजय सिंह को लेकर, जिनको कांग्रेस ने राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। राजगढ़ जो उनका गृह जनपद भी है, उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब जहां उनका घर है उसी के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। इस बार चर्चा ये थी शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लगातार वहां सक्रिय थे। शायद हाईकमान ने उनको बोल दिया था नहीं चुनाव लड़ना है। पिछली बार भी यही हुआ था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो पता लगा उनको जो है भोपाल से उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया था। तो राजगढ़ लोकसभा के लिए बात करेंगे। सर, शुरुआत करेंगे दिग्विजय सिंह को लेकर। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, राजगढ़ तो मेरा अभी जाना नहीं हुआ है, राजगढ़ संसदीय सीट क्षेत्र में। लेकिन जो दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने के बाद जो चर्चाएं हो रही हैं और वहां से जो लोग आए हैं और वहां जो लोग गए हैं, उनकी मुताबिक कि दिग्विजय सिंह ने स्थिति कुछ हद तक कांग्रेस के पक्ष में संभाली है। और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आराम से वहां जीत जाएगी। अभी की तारीख में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो दिग्विजय सिंह को वहां हल्के में लिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह का वो एरिया रहा है। और ये बात भी सही है कि अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, वहां राजगढ़ संसदीय सीट की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी में बीजेपी को सफलता मिली। लेकिन जरूरी नहीं कि अब वही दोहराया जाए। और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को सफलता मिलती ही है, लेकिन इस बार कुछ अलग सा नजर आ रहा है। राजगढ़ के बारे में जो सुनने को मिल रहा है कि दिग्विजय सिंह आराम से बीजेपी को ये सीट देने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी की तारीख में, अभी के समय में। अभी जो विधानसभा चुनाव का जो पूरा परिणाम आया है, 8 विधानसभा की सीटें हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें से 2 सीटों पर ही कांग्रेस ने जीती है। जिसमें से एक तो जयवर्धन सिंह है जो उनके खुद लड़के हैं, और दूसरी एक सीट और है। आपको लगता है फिर भी जो है वो बेस क्या है? मतलब दिग्विजय सिंह क्या जिस तरह वो चुनाव लड़ते हैं, और एक बड़े नेता, मजे हुए नेता तो है ही हैं। हमने देखा था कि भोपाल में जिस तरह से वो मना कर रहे थे नहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाद में उनको उतारा जाता है, 5-6 लाख वोट ऐसे माहौल में उनको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई आपको ये जो सीट है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, राजगढ़। आपने जयवर्धन सिंह जो राघोगढ़ है उसकी सीट का जिक्र किया। राघोगढ़ सीट जो है वो गुना जिले में आती है और संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में आती है। तो ये बात सही है कि वहाँ जो संसदीय क्षेत्र में जो राघोगढ़ सीट है राजगढ़ की, वो कांग्रेस को मिली है। और लेकिन ये राजगढ़ जो राघोगढ़ है वो गुना जिले में आता है, कैसे देखा जाए विधानसभा सीट के मुताबिक। ये राजगढ़ जो जिला है, राजगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है, जिला भी है, वो बहुत समय से दिग्विजय सिंह के उसमें भी रहा है, बीजेपी को भी वहां सफलता मिलती रही है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये किसी एक के पक्ष में ही रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि यहाँ दिग्विजय सिंह का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है बीजेपी के जीतने के बावजूद भी। तो इसलिए कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक इस समय जबकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट का एक प्रकार का कमी पड़ती जा रही है, बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, दिग्विजय सिंह भी तैयार नहीं थे। दिग्विजय सिंह बार बार ये कह रहे थे पत्रकारों के पूछने के पर भी और नहीं पूछने पर भी खुद की ओर से भी कह रहे थे कि मैं अभी सांसद हूँ, मैं अभी राज्यसभा सांसद हूँ, इसलिए मैं लोकसभा चुनाव नहीं नहीं लड़ूंगा। मतलब वो ये जब, हालांकि ऐसा कोई पार्टी में नियम नहीं है कि आप राज्यसभा सांसद हो तो आप लोकसभा चुनाव लड़ नहीं सकते, लेकिन वो इस प्रकार का एक अपना बचाव कर रहे थे कि और को मौका दिया जाना चाहिए। तो अभी जो पहला चुनाव में कांग्रेस का देख रहा हूं, जब कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि औरों को मौका दिया जाना चाहिए,
नए को मौका दिया जाना चाहिए। जब कांग्रेस की स्थिति नहीं है, तब दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग कह रहे हैं कि औरों को मौका दिया जाना चाहिए। अरे भाई, विधानसभा चुनाव में ऐसी बात क्यों नहीं आती? राज्यसभा चुनाव में ऐसी बात क्यों नहीं आती? बार-बार आप राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ही क्यों आएँगे? विधानसभा चुनाव में और जो बड़े-बड़े जो नेता लगातार जीतते रहे, वही क्यों आएँगे? औरों को मौका दिया जाए। खैर, तो ये है बात, लेकिन इस बार कांग्रेस हाईकमान ने बात नहीं मानी दिग्विजय सिंह की और उनको ये बोला। वैसे तो ये लग रहा था कि दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा था कि तुम्हें सिंधिया के मुकाबले लड़ना है। ये जो सुनने में आया था, तुम्हें गुना में सिंधिया के मुकाबले लड़ना है, तो इसलिए दिग्विजय सिंह बच रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि हम सिंधिया के सामने हारें। फिर जब शायद जब वो ऐसा लगा, दिग्विजय सिंह को लगा कि ये नहीं मानेंगे, पार्टी हाईकमान नहीं मानेगी, तो फिर दिग्विजय सिंह ने और पार्टी हाईकमान के बीच एक तालमेल बैठा कि चलो हम राजगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से स्थिति कुछ-कुछ ठीक हो सकती है। तो एक समझौता के तहत दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, ये ऐसा है। और मैं उसका पूरा हिस्ट्री देख रहा था, तो पता लगा कि पहले दिग्विजय सिंह के बाद जो है लक्ष्मण सिंह, जो उनके भाई हैं, वो वहाँ से जीतते रहे हैं और बाद में वो बीजेपी से भी टिकट पर जीते हैं, लक्ष्मण सिंह। जी, बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि बीजेपी, कांग्रेस हाँ, दोनों को यही संभाल रहे थे एक वक़्त में। इन्हीं का परिवार बिल्कुल, संभाल रहा था। अब हाँ, बिल्कुल, अब दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के बारे में हमेशा ऊहापोह, असमंजस की स्थिति रहती है। समझ में नहीं आता वो कहाँ हैं। जब वो बीजेपी में थे, तब भी वो दिग्विजय सिंह के लिए संकट बने हुए थे, उनके लिए दिक्कत बने हुए थे। अभी जब वो कांग्रेस में हैं, तब भी दिक्कत बने हुए हैं। पिछले 2018 के चुनाव में वो चाचौड़ा से जीते थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। राजगढ़ उनके भतीजे जयवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया, तो उनकी पीड़ा कई बार सामने आई। मतलब लक्ष्मण सिंह जैसे नेता कई ये सोचते हैं कि जो कुछ मिले हमें ही मिले, हम ही उसके हकदार हैं, हम ही अनुभवी हैं, ये है। तो अब लेकिन पार्टी हाईकमान के साथ भी मजबूरी है कि भाई-भतीजावाद कांग्रेस में ज़्यादा है। अब आप देखिए कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा सांसद, उनके बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से विधायक, बाद में मंत्री भी, ठीक है? उनके जो चाचा हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो चाचौड़ा से विधायक। तो अब ये अलग बात है कि इस बार वो हार गए। इस बार हार गए तो वो। पार्टी के पास भी एक कोई विकल्प नहीं है, या यूँ कहो कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग बड़े हस्तक्षेप करते हैं, नहीं साहब हमको भी मिलने चाहिए, हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए। पहली बार मुझे लगा है कि पार्टी ने इनके साथ सही न्याय किया है, इनको सही जगह चुनाव लड़ा जा रहा है। मालूम भी पड़ जाएगा कि चुनावी मैदान में आप कितने मजबूत हैं, क्या हैं।